नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सैल आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है हमने इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर्स की सीरीज चलाई गई है, उसमें हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, नाम लेके जय बाबा जी। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए काफी बार एग्जाम में ये चीजें आ चुकी है बिसाइड और बिसाइड्स को लेके। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, जैसे आप हिंदी में बोलते हो बगल में, ठीक है। बाय द साइड जैसे आप क्या बोलते हो, बगल में। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसकी हिंदी करूं तो ये होता है के अलावा, ठीक है। जहां भी आपको सेंस लगे बगल की तो आप क्या लगाओगे, बिसाइड, और जहां भी आप क्या लगाओगे, अपने पास एडिशन दिखे, के अलावा वाली चीजें दिखे, तो वहां पर क्या लगाओगे, बिसाइड। जैसे मैं कह देता हूं रमनरीत ऑलवेज सिट्स नेहा। मैंने लिख दिया रमनरीत ऑलवेज सिट्स डैश नेहा। जो रमनरीत है वो हमेशा बैठती है नेहा के पास। तो वही वाली बात है, अगर आपके पास ऑप्शन दे दूं बिसाइड या बिसाइड्स में से, तो देखिए आप क्या लगाओगे। अगर मैं कहता हूं बिसाइड्स तो क्या बनेगा, रमनरीत के नेहा के अलावा बैठती है, तो गलत होगा। तो क्या होगा, रमनरीत है वो किसके बगल में बैठती है, नेहा के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैं कह देता हूं देयर वर many questions in paper this book। देखो, देयर वर मेनी क्वेश्चंस, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, इन पेपर में डैश दिस बुक, इस बुक के अलावा। बोलते हो ना कि जैसे कि आप मान लो आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने कोई बुक पढ़ ली, तो आप कहते हो एग्जाम में ना इस बुक से भी ज्यादा इस अलग से क्वेश्चन आए थे, इस बुक के तो आए भी थे, इसके अलावा और क्वेश्चन आए थे। तो जहां पर आपको क्या लगे कि अलावा वाली सेंस, तो वहां पर क्या लगाओगे आप, बिसाइड्स, ठीक है। तो देखिए जनरली देखिए, अब तो आपको पता लग रहा बिसाइड का मतलब क्या है, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब क्या है, इन एडिशन टू। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि बिसाइड का मतलब क्या था और बिसाइड्स का मतलब क्या था। तो उसको याद करने का एक तरीका है, देखो इसमें और इसमें किस चीज का अंतर है, सिर्फ इस एस का। मतलब एस फालतू, मतलब एस ऐड हो रहा है तो एडिशन, ठीक है ना। यहां सिर्फ एस ऐड हो रहा है तो ये क्या बन गया अपने पास, एडिशन, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अलावा। तो मैंने लिखा रमनरीत ऑलवेज सिट्स डैश नेहा। रमनरीत जो है वो किसके बगल में बैठती है, नेहा के बगल में, तो यहां बगल वाली साइड डाली, दैट इज बाय द साइड ऑफ। फिर मैंने लिखा देयर वर मेनी क्वेश्चंस इन पेपर बिसाइड दिस बुक, कि जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो इस बुक के अलावा आए हुए थे, इस बुक से एक्स्ट्रा आए हुए थे, थोड़े से अलग आए हुए थे, तो क्या होगा, इन एडिशन टू, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ आया वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर दोबारा से पढ़िए। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है इन फ्रंट ऑफ, बिफोर एंड ऑपोजिट, ठीक है। तीनों का मतलब होता है के सामने और के सामने, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए समझते हैं आज इसको। इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट एंड बिफोर, ठीक है। देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने, लेकिन इसकी एक चीज होगी, इसकी एक कंडीशन होगी, कोई भी चीज आपके पास मूवेबल हो। मूवेबल का मतलब जिसको आप हिला सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं मूवेबल, ठीक है। अगर यहां से कंडीशन समझ में आए तो दूसरी कंडीशन और लगा के देख लें, इंटरेक्शन, ठीक है। ये लिख लो नो इंटरेक्शन, आपकी उस वस्तु से कोई जान पहचान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो क्या, वस्तु कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए। दूसरा, उसकी आपके साथ नो इंटरेक्शन, जान पहचान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जान पहचान का मतलब तो आप जानते ही हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ा चढ़ा ही रहे होंगे अपनी जान पहचान किसी से, ठीक है ना।
किसी नर मादा के साथ उधर कर रहा हो जान पहचान। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑपोजिट की जब हम बात करें, ऑपोजिट में क्या होगी, चीजें इमूवेबल होगी। इनमें सिर्फ एक कंडीशन है, चीजें कैसी होगी, इमूवेबल। अब आप किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ला सकते हो, ठीक। तीसरा है बिफोर। बिफोर में क्या होगा भाई, सबसे पहले तो ये होगा, सबसे बड़ी बात आपके लिए ह्यूमन बीइंग के लिए होगा, ठीक है। जहां भी ह्यूमन बीइंग हो वहां पर आप बिफोर लगा सकते हो। दूसरी बात, इसमें आपको इंटरेक्शन तो आपको पता ही है कि ह्यूमन बीइंग में इंटरेक्शन नहीं है तो फिर किसमें इंटरेक्शन है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, जब ह्यूमन बीइंग में इंटरेक्शन नहीं होगी तो किसमें इंटरेक्शन होगी। तो देखिए आपको तीन कंडीशन याद रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट एंड बिफोर। तीनों का मतलब होता है के सामने, लेकिन जब आप इन फ्रंट ऑफ की बात करोगे तो वहां पर चीजें कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो मूवेबल, दूसरे उसके बाद क्या होना चाहिए, नो इंटरेक्शन। फिर हमारे सेकंड पर ऑपोजिट। ऑपोजिट में सिर्फ एक कंडीशन आती है, क्या, चीजें कैसी रहेगी, इमूवेबल। फिर आता है हमारे पास बिफोर। बिफोर में सबसे बड़ी बात आपको क्या देखने को मिलेंगे, ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरी बात इंटरेक्शन। तो सीधी सी बात है यार, होगी ही होगी, ठीक है। देखिए चलो आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए कुछ बच्चों का हमेशा एक सवाल रहता है कि सर हम बहुत पढ़ते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है या किसी कारण हम रह जाते हैं। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप सिर्फ 6 महीने लगकर मेहनत कर लीजिए, मात्र 6 महीने में। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि 6 महीने में आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन एटलीस्ट आप इन 6 महीनों में अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हो तो आप मेहनत करना सीख जाओगे। और एक बार जो इंसान मेहनत करना सीख लेता है ना, तो वो हर चीज छोड़ देता है, चाहे वो एग्जाम हो या लाइफ में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एटलीस्ट आप अपने आप को 6 महीने तो एटलीस्ट ये लगा लीजिए कि ये तो मेरे को अपने मेहनत के लिए उठा के रखने हैं, ठीक है। ये फालतू के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। 6 महीने के बाद आप बहुत पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने तो आप अपने आप को दो, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते इसी में। आई होप आपको चीजें मैसेज मिल गया होगा क्या है। देखिए जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल में, ए कार इज स्टैंडिंग माई गेट। देखिए एक कार है, स्टैंडिंग खड़ी हुई है, माई गेट, मेरे घर के गेट के सामने, ठीक है। सबसे पहले मैंने देखो पहले बिफोर ही उड़ाया, क्यों, बिफोर का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग, ना तो कार ह्यूमन बीइंग है ना ही गेट, तो ये तो खत्म। सेकंड आया ऑपोजिट। ऑपोजिट की कंडीशन क्या होती है, इमूवेबल। अब कार तो हमारे पास क्या है, मूवेबल है, कार को तो हिलाया जा सकता है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, इन फ्रंट ऑफ। देखिए मूवेबल भी है तो क्या हो गया अपने पास, इन फ्रंट, ठीक है। नहीं आया समझ, चलो अगले से समझते हैं। मैं कह देता हूं स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज टीचर, ठीक है। मैंने लिखा स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज डैश टीचर, ठीक है। सबसे पहले मैं आया इन, सबसे पहले बिफोर से स्टार्ट हो रहा हूं। देखो बिफोर में सीधी बात है, आपके ह्यूमन बीइंग दिख गए, स्टूडेंट से अपनी ह्यूमन बीइंग, टीचर भी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। दूसरी बात कहता हूं इंटरेक्शन होगा, जान पहचान। देखिए क्लास में जब स्टूडेंट और टीचर होते हैं तो दोनों में जान पहचान तो बिल्कुल जायज है, ठीक है। सेकंड ऑपोजिट की बात करें, इमूवेबल, तो भाई स्टूडेंट भी मूवेबल है और टीचर मूवेबल, ये तो खत्म। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ में मूवेबल है, हाँ मूवेबल तो है लेकिन इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ तो इंटरेक्शन है। तो सीधी सीधी बात है, जब पहले ही देख लेते हैं ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है तो इंटरेक्शन भी होगी, इंटरेक्शन होगी तो अपने पास क्या होगा, सीधा सीधा बिफोर, ठीक है। चलेगा कि, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इससे भी समझ नहीं आता, फिर मैं लिख देता हूं, देयर इज एन ICICI बैंक, देयर इज एन ICICI बैंक माई ऑफिस, ठीक है। देयर इज एन ICICI बैंक, कि यहां पे एक ICICI बैंक है टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, वही ऑप्शन से बनाने को, बिफोर। मान लो एग्जाम में कैसा आएगा, आपको ऑप्शन दे देगा बिफोर, ठीक है। फिर आपको दे देगा इन फ्रंट ऑफ, थर्ड दे देगा ऑपोजिट, फोर्थ दे देगा नियर, नियर को छोड़ो आप लिख लो इनटू।
अब देखिए, सबसे पहले आपने उठाया बिफोर। बिफोर में ना तो आईसीआईसी बैंक अपना ह्यूमन बीइंग है, ना ही ऑफिस हमारा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। फिर आए हम ऑपोजिट पर। ऑपोजिट पर देखो, बैंक को आप नहीं सरका सकते, इमूवेबल है, चलो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर इन फ्रंट ऑफ को चेक कर रहे थे। इन फ्रंट ऑफ को पहली कंडीशन मूवेबल, बैंक तो मूवेबल है नहीं, ठीक है। तो यहां से अपने सीधा क्या पता लगा, ऑपोजिट में चीजें कैसी होती है, इमूवेबल, और इमूवेबल है तो क्या होगा, तीसरा अपना ऑपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा, देयर इज एन आईसीआईसीआई बैंक ऑपोजिट टू माई ऑफिस। तो देखिए, आपने कई बार एड्रेस देखे होंगे जब आपको पैम्पलेट्स बांटे जाती है किसी भी चीज की, तो पैम्पलेट में लिखा था अपोजिट टू दिस प्लाजा, अपोजिट टू दिस नहर या विलेज। तो अपोजिट टू का मतलब होता है बिल्कुल सामने, और कुछ बच्चे इसको उल्टा ले जाते हैं, के पीछे। अपोजिट का मतलब क्या समझते हैं, के पीछे, उनके पीछे चले जाते हैं किसी भी बिल्डिंग के पीछे, तो वहां पर उन्हें वो चीज है, एड्रेस लैंडमार्क नहीं मिलता। अपोजिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है वो मूवेबल नहीं हो सकती है, ठीक है, मूवेबल नहीं हो सकती है, और मतलब उसका क्या होगा, के सामने। तो देखिए क्या पढ़ा हमने, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट एंड बिफोर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, चीजें मूवेबल होगी और इंटरेक्शन नहीं होगी, नो इंटरेक्शन होगी। ऑपोजिट की बात करें, चीजें कैसी होगी, मूवेबल होगी। तीसरा बिफोर की बात करें तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा और इंटरेक्शन होगी, ठीक है। फिर मैंने लिखा ए कार इज स्टैंडिंग डैश माय गेट। अब देखिए कार क्या थी हमारे पास, मूवेबल थी, मूवेबल थी तो सीधे सीधी चीजें क्या आई, इन फ्रंट ऑफ। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज डैश टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर क्या हो गए, सीधे सीधे ह्यूमन बीइंग, और इनमें क्या होता है, इंटरेक्शन, तो मैंने लगा दिया बिफोर। तीसरा हमारे पास पॉइंट आया, देयर इज एन आईसीआईसीआई बैंक डैश टू माय ऑफिस। अब देखिए, ना तो आईसीआईसीआई बैंक मूवेबल है, ना ही अपना ऑफिस मूवेबल है, तो मतलब इमूवेबल है, और इमूवेबल के लिए हमारे पास क्या आ गया, ऑपोजिट। आई होप यहां तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है अलोंग एंड अलोंग विथ। अलोंग एंड अलोंग विथ, ठीक है। अलोंग का जो यूज होता है जब दो चीजें समान अंतर चल रही होती है। अभी समान अंतर का मतलब समान अंतर पर, जैसे मैं कह देता हूं नदियां, कोई नदी चल रही है, उसके दोनों छोर कभी आपस में मिलते नहीं, लेकिन साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेल की जो अपनी पटरी होती है, तो क्या होती है, वो पैरेलल तो चलती है लेकिन कभी आपस में मिलती नहीं है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल। जब भी कोई चीज पैरेलल हो, पैरेलल का साइन होता है ये दो डंडे ऐसे करके, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, और हिंदी में कह दूं या तो मैं समान अंतर। समान अंतर पर जो चीजें चले, आपने मैथ में पढ़ा होगा, दो लाइनें समान अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए, अलोंग विद का मतलब होगा कोई भी जब आप ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करोगे, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, अलोंग एंड अलोंग विद। अलोंग का मतलब क्या होगी, जब जो चीजें क्या होगी, समानांतर अंतर या फिर पैरेलल, और अलोंग विद का मतलब क्या होगा, जब हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग। जैसे मैं कहता हूं she always walk, रोड कह लो या रिवर। वह हमेशा वॉक मतलब टहलती है, डैश द रोड या फिर रिवर। तो क्या होता है, हम सड़क पर होती है ना सफेद पट्टी पेडिस्ट्रियन में, तो हम उसके पैरेलल पैरेलल चलते हैं। पैरेलल पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होगा, अलोंग। जैसे नेक्स्ट में याद समझ जाए, नेक्स्ट चलते हैं, मैं कहता हूं कम मी, कम मी। अब देखिए मी का मतलब क्या है, कोई पर्सन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या, पर्सन, पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग है तो हमारे पास क्या होगा, अलोंग विद। होता है ना कोई लड़के आपसे बोलते हैं कम अलोंग विद मी, चल कैंटीन चलते हैं, बोलते हैं कम अलोंग विद मी, चाय नाश्ता करते हैं, तो वही वाली बात है, दैट इज अलोंग विद मी, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, अलोंग एंड अलोंग विद। अलोंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब समानांतर होती है, पैरेलल होती है, वहां पर क्या लगाते हैं, अलोंग। जैसे शी ऑलवेज वॉक, वो हमेशा चलती है, नदी के किनारे किनारे कहते हैं ना, आप नदी के किनारे किनारे चला जा, ठीक है। तो किनारे किनारे नदी के साथ साथ चलना मतलब पैरेलल ही चलना है, तो वही वाली बात है, अलोंग द रोड लिख लो या फिर रिवर लिख लो, कोई भी एक चीज लिख लो। मैं लिखा कम अलोंग मी, कम अलोंग मी, तो सीधी बात है मी क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब कोई पर्सन है, पर्सन का मतलब सीधी सीधी क्या हमारे पास ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने वहां पर अपने, जब आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चीजें देख सकते हो बहुत इजीली,
ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं इसी में। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखिए पॉइंट बहुत छोटा सा है, लेकिन जो आगे हमारे पास चीजें आएंगी, जो आगे की जो क्लास होगी, उसमें बिफोर और आफ्टर का काफी यूज है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बिफोर का पता आपको किसी भी चीज से पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। तो बिफोर का मतलब किसी भी एक्शन से पहले, ठीक है, और आफ्टर का मतलब किसी भी एक्शन के जस्ट बाद, ठीक है ना। एक्शन से पहले बिफोर, एक्शन के बाद आफ्टर, ठीक है। कोई इजी वाली सारी इजी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने आपके लिए गाना गाया, ठीक है ना, शी sang a song dash me, ठीक है, उसने गाना गाया था मेरे बाद, मेरे से पहले या मेरे लिए, होता है ना कि जंजर बना ले पाऊं थी, तो वही वाली बात है। शी sang a song, उसने एक गाना गाया था मेरे लिए, कब, मुझसे पहले या मुझसे बाद, तो कुछ भी लगा लीजिए। बिफोर भी आ सकता है, वो मुझसे पहले भी गा सकती है, और आफ्टर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस में कोई सेंस नहीं दे रहा कि उसने मुझसे पहले गाना गाया था या मेरे बाद में गाया था, ठीक है। तो देखिए आज यही खत्म करते हैं। हमने क्या पढ़ा, बिफोर और आफ्टर। बिफोर का मतलब किसी भी एक्शन से पहले, और आफ्टर की बात करें किसी भी एक्शन के बाद। जैसे मैंने लिखा शी sang a song डैश मी, उसने एक गाना गाया, मेरे से पहले भी हो सकता है, मेरे बाद भी हो सकता है, लेकिन गाना गाना जरूरी है, ठीक है ना। अगर गाना नहीं गाया तो इसका मतलब सिस्टम आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये होता है शी sang a song, या तो बिफोर लगाओ या फिर आफ्टर लगाओ, ठीक है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक। अब देखिए कई चीजें आती है आपके पास। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जो खुद तो डाइवर्ट रहते हैं और साथ साथ दूसरों को डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास बैकअप होता है, ठीक, या फिर उनके पास कोई जैक या सपोर्ट जैसी कोई चीज होती है। क्योंकि पैसे हैं तो सीधी बात है, जब आपके पास सपोर्ट है, आपको पता है सपोर्ट है, तो आप नहीं पढ़ोगे। तो ऐसों से दूर रहे, ठीक है। दूसरी बात, कंटिन्यू मेहनत करते रहे। सबसे देखिए सक्सेस आपने सुना होगा, सक्सेस इज द की ऑफ पेशेंस, सॉरी पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, मैं उल्टा बोल गया। तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप में पेशेंस नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप बात करो, आपने मान लीजिए आज एक बीज बो दिया, ठीक है, तो ये नहीं कल आपको फल दे देगा यार, टाइम लगता है बीज से कली निकलने में, कली से तने, तने से पेड़ पौधा, तो पेड़ फल आने में। तो ये नहीं कि आपको आज आपने मेहनत की कल आपको रिजल्ट चाहिए। ये तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी रखनी पड़ेगी। सबसे जरूरी चीज है पेशेंस, प्रिजर्वेंस एंड कॉन्टिन्यूटी। अगर ये चीजें आप में है तो आप किसी भी चीज को फोड़ सकते हो, किसी भी चीज का सिस्टम पाड़ सकते हो, ठीक है ना। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है, मैंने लिंक में टेलीग्राम का भी लिंक डाल रखा है, फेसबुक का भी लिंक डाल रखा है, और इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रखी है। वहां सर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो ये क्या होगा। तो आपको 100% जब भी मैं फ्री हूँ, जब भी मैं मैसेज को रीड करूंगा, आपको वो आंसर देते जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लास समझ से आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आती है तो एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को वो शेयर कीजिए, ताकि उसे भी उस चीज की प्रॉब्लम का हल मिल सके। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।